हाय एवरीवन, हमारा टॉपिक रेस्टोरेंट प्रपोर्शन में पार्टनरशिप चल रहा है। पिछले पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम जैसे कि SBI, IBPS, SSC CGL एंड सो ऑन में पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक में हमारा रेस्टोरेंट प्रपोर्शन टॉपिक चल रहा है जिसमें हम लोग पार्टनरशिप कर रहे थे। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पार्ट 10 में प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था। जैसे यहाँ पे दो पर्सन है, ए है, मान लेते हैं ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। तो दोनों मिल करके पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें कुछ रुपया ए इन्वेस्ट करेगा, कुछ रुपया बी इन्वेस्ट करेगा। तो इसको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा ये सारा हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देख चुके हैं। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि SSC CGL, IBPS, SBI, PO एंड सो ऑन। तो उस क्वेश्चन को कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, दो पर्सन है ए और बी। दो पर्सन है ए और बी। यहाँ पे ए जो है 3000 रुपया इन्वेस्ट करता है, वहीं पे बी जो है आपका 2400 रुपया इन्वेस्ट करता है कोई बिजनेस में। उसके बाद क्या होता है, इफ़ आफ्टर 1 ईयर देयर इज अ लॉस ऑफ 720, मतलब एक साल के बाद आपको 720 रुपये का घाटा होता है, टोटल लॉस। बिजनेस है तो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। तो ये टोटल लॉस मतलब ए और बी दोनों को मिला करके आपको 720 रुपये का घाटा होता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बी को कितना नुकसान हुआ, बी को कितना लॉस हुआ। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो पार्ट 10 में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको हमने देखा था। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास ये फार्मूला है। फार्मूला क्या कहता है कि प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी प्रॉफिट या लॉस का जो रेशियो होगा, प्रॉफिट या लॉस का जो रेशियो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। मतलब कितना रुपया गुना कितने टाइम के लिए, कितना रुपया गुना कितने टाइम के लिए, दोनों को अगर हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा प्रॉफिट या लॉस का रेशियो देगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए और बी दो पार्टनर है, दोनों मिल करके कोई बिजनेस करता है और एक साल के बाद इसको 720 रुपये का घाटा हो रहा है। तो मतलब ए और बी दोनों जो रुपया जो लगाया है वो कितने टाइम के लिए लगाया है, 1 ईयर के लिए, क्योंकि इनको घाटा एक साल के बाद हुआ। मतलब ए जो है 3000 रुपया लगाया है 1 ईयर के लिए, 1 ईयर मतलब 12 मंथ, 12 मंथ के लिए। वहीं पे बी जो है 2400 रुपया लगाया है कितने टाइम के लिए, 1 ईयर मतलब 12 मंथ। तो अगर आपको प्रॉफिट या लॉस का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, क्या कहता है ये, प्रॉफिट या लॉस का जो रेशियो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना रुपया कितने टाइम के लिए, दोनों को गुना करेंगे तो वही हमारा ये रेशियो देगा। तो अगर ए को देखें तो 3000 रुपया लगाया है कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए, दोनों को गुना करेंगे। वैसे बी का देखेंगे तो 2400 रुपया कितने टाइम के लिए, 12 महीने के, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी का इन्वेस्टमेंट हुआ। और यही इसका जो रेशियो आएगा, ये दोनों का जो रेशियो आएगा यही हमारा देगा क्या जी का, लॉस का रेशियो। क्वेश्चन में बोला गया है कि लॉस हुआ है, अगर यहाँ बोला जाता प्रॉफिट तो ये प्रॉफिट का रेशियो होता। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 से 12 गया, 10 से 30, 8 के लिए 24, फिर से कटेगा 2 5 10 और 2 चौका 8। मतलब जो लॉस का जो रेशियो आया ए और बी का जो लॉस का रेशियो है वो 5:4 का है। अब आपसे ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों को मिला करके 720 रुपये का घाटा हुआ है, तो बी का कितना घाटा होगा। तो मतलब 720 रुपया को आपको 5:4 में डिवाइड करना है, 5:4 में डिवाइड करना है। तो कैसे करते हैं इस तरह का क्वेश्चन को, हम मान लेते हैं दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 4 कितना आएगा, 9। मतलब 9 जो है 720 रुपया के बराबर है।
तो बी का नुकसान पूछा गया है, तो बी 4 है, तो 4 कितने के बराबर होगा? 720 का बटे 9 और गुना 4, तो ये 9 से 72, तो ये आएगा 320 रुपया। मतलब 720 रुपया में बी को 320 रुपया का घटा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे ए का नुकसान पूछा जाता तो कितना है? टोटल लॉस है 720, बी को नुकसान हुआ है 320, तो ए को कितना हुआ? 720 का माइनस 320, तो ये आएगा 400 रुपया। तो ए को नुकसान हुआ 400 रुपया। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला बस यही यूज करना है आपको। प्रॉफिट या लॉस का जो रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, कितना रुपया कितने टाइम के लिए, दोनों को गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो रेशियो निकालेंगे वही प्रॉफिट या लॉस का रेशियो होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? जे एंड के दो पार्टनर है, जे और के दो पार्टनर है, और जे जो है 8,000 रुपया इन्वेस्ट करता है और के जो है 12,000 रुपया इन्वेस्ट करता है कोई बिजनेस में। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? के लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ। मतलब मान लेते हैं जे और के दोनों मिल करके बिजनेस स्टार्ट किया होगा जनवरी में, और 6 महीने के बाद मतलब जून के बाद क्या करता है? के जो है लेफ्ट कर देता है। मतलब के जो है 12,000 रुपया जो इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, वो जून के बाद मतलब जुलाई में वो पैसा अपना 12,000 जो इन्वेस्ट किया था वो लेके वो चला जाएगा। यही बोल रहा है। इस सेंटेंस का मीनिंग यही हुआ कि के जो है जनवरी से लेकर के जून तक पैसा लगाएगा, और जुलाई में जो है वो पैसा लेकर के अपना जो 12,000 रुपया जो है उसका वो ले करके वो चला जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? फाइंड द प्रॉफिट ऑफ के इफ टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इज 42,000। तो कैसे निकालेंगे हम? देखिए प्रॉफिट या लॉस उसका रेशियो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट गुना टाइम, कितना रुपया कितने टाइम के लिए। देखिए यहाँ पे जे है 8,000 रुपया लगाया है, कितने टाइम के लिए? पूरे 12 महीने के लिए। जे जो रुपया लगाया है 8,000 रुपया लगाया है, कितने टाइम के लिए? पूरे 12 महीने के लिए। तो यहाँ पे जे का जो इन्वेस्टमेंट होगा 8,000 12 महीने के लिए। वही के क्या किया है? 12,000 रुपया लगाया, 12,000 रुपया लगाया कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए। तो इसका जो टाइम होगा वो 6 महीना होगा। अब हमारा प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग? अभी तो देखे थे। प्रॉफिट का रेशियो कैसे होगा? जे का कितना रुपया है? 8,000 रुपया, कितने टाइम के लिए? 12 महीने के लिए, दोनों को गुना करेंगे। के का 12,000 रुपया है, कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने के बाद तो वो लेफ्ट कर देता है ना बिजनेस। तो इसका जो 12,000 रुपया रहा वो 6 महीने के लिए रहा। यही दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए ये प्रॉफिट का रेशियो है। अगर इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो ये 3 0 के 3 0, 6 गुना 12, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 6। मतलब जो प्रॉफिट का जो रेशियो आपका आएगा वो कितना आएगा? 4:3 का आएगा। मतलब ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो हुआ जिसमें जे 4 है और के 3 है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल जो प्रॉफिट है वो आपको दिया गया है कितना? टोटल प्रॉफिट है आपको 42,000 रुपया। तो उसमें पूछा गया है के का प्रॉफिट कितना होगा? मतलब 42,000 रुपया को आपको 4:3 में बांटना है। ये है आपका जे और ये है आपका के। तो कितना होगा? कैसे बांटेंगे इसको? हम 4 और 3 कितना दोनों को जोड़ेंगे तो 60 जो है 42,000 के बराबर है। तो के का पूछा गया है तो 3 कितने के बराबर होगा? तो 42,000 अब बटे 60 गुना 3, 60 तो 42, 6,000 और 3 करेंगे तो ये 18,000 रुपया आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? 3 पार्टनर है ए बी सी, 3 पार्टनर है ए बी और सी, और ये जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो दिया गया है। ए कितना करता है? 13,750, बी कितना करता है? 16,250, और सी कितना करता है? 18,750। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? इफ बी शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 5,200। इसका मतलब ये है कि बी को
₹5200 प्रॉफिट होता है, बी को ₹5200 प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट कुछ हुआ होगा, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ है वही आपको निकालना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टोटल जो प्रॉफिट हुआ है उस टोटल प्रॉफिट में बी का जो शेयर है ₹5200 है। ये सेंटेंस आपको यही कह रहा है कि टोटल जो प्रॉफिट हुआ है टोटल प्रॉफिट में बी का जो शेयर है वो ₹5200 है, तो टोटल प्रॉफिट हुआ कितना था, यही पूछ रहा है आपसे। टोटल प्रॉफिट में बी का शेयर ₹5200 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं टाइम का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं किया गया है। मतलब ए, बी और सी जो है पैसा इन्वेस्ट करता है, तीनों का टाइम बराबर है। इसका मतलब यही है कि ए, बी और सी जो पैसा इन्वेस्ट किया है तीनों का टाइम बराबर है। तो अगर टाइम की गुणा करेंगे, सब जगह अगर टाइम की गुणा करेंगे तो वो कट जाएगा, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब अगर हम प्रॉफिट का रेशियो देखें, यहाँ प्रॉफिट का अगर रेशियो आपको निकालना होगा तो डायरेक्ट इसी का जो रेशियो आएगा, ये जो पैसा इन्वेस्ट किया है ना उसी का डायरेक्ट जो रेशियो ले लेंगे वही हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट का रेशियो आएगा। क्योंकि टाइम तीनों का बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं है, मतलब तीनों का टाइम बराबर है। अब इसको काटिए, कटेगा ये 0 से 0 गया, 5 से कटेगा, 5 गुना 10, 60 पचे 35 और 50 25 275, ये कटेगा 5 से 15, 5 गुना 10 50 25 325 और ये 5 तिहाई 15 और यहाँ 60 पचे 35 50 25, फिर 5 से कटेगा ये 50 25 और फिर 55 और ये कितना होगा 100 पचे 30 और ये 25 और ये 60 पचे 35 175, फिर 5 से कटेगा 11, ये 13 और ये 15। मतलब जो प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा, जो प्रॉफिट का रेशियो जो आएगा ए बी सी का, तो वो कितना आएगा 11 इसको 13 और इसको 15। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बी का जो शेयर है टोटल प्रॉफिट में वो है कितना ₹5200। देखिए बी कहाँ है, ये 13, अगर रेशियो में देखेंगे तो 13 बी कितने के बराबर है, 13 के बराबर है। मतलब हम मान लेंगे 13 जो है वो 5200 के बराबर है। टोटल प्रॉफिट पूछा गया है, टोटल प्रॉफिट मतलब तीनों को जोड़िए, 11 प्लस 13 प्लस 15 कितना आएगा, ये आपका आएगा 5 9 39 आएगा ये। मतलब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि बी का जो प्रॉफिट हुआ है वो ₹5200 है, तो टोटल प्रॉफिट कितने के बराबर होगा। तो हम मान लिए बी कितने के बराबर, 13, 13 जो है 5200 के बराबर है, तो टोटल प्रॉफिट 39 कितने के बराबर होगा, तो 5200 बटे 13 गुना 39 करके 39 कितना आएगा, 3 गुना 6 5 से 15, मतलब ये कितना आएगा 15,600। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, ए इन्वेस्टेड RS 2000। ए जो है कोई बिजनेस है जिसमें ₹2000 इन्वेस्ट किया है, और बी क्या किया है, बी इन्वेस्टेड RS 500 मोर देन ए। मतलब बी जो है बिजनेस में जो रुपया लगाता है वो ए से 500 ज़्यादा, मतलब अगर ये 2000 लगाया है तो ये कितना 2000 में 500 जोड़ देंगे तो 2500। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 2500। फिर क्या बोला जा रहा है, आफ्टर 6 मंथ 6 महीना बाद सी जो है 6 महीने के बाद ₹1500 इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। सी जो है 6 महीना बाद ₹1500 इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। उसके बाद बोला जा रहा है, इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल ख़त्म होने के बाद सी को जो है प्रॉफिट मिलता है ₹350 का। सी को मिलता है प्रॉफिट, एक साल ख़त्म होने के बाद सी को मिलता है प्रॉफिट कितना ₹350। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, मतलब ए बी सी तीनों को मिला के तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। कैसे करेंगे, देखिए ए बी सी 3 पार्टनर है, तो ए और बी जो है मान लेते हैं कि जनवरी में इन्वेस्ट किया होगा। ए और बी जो है जनवरी में इन्वेस्ट किया होगा, तो इसका जो है इन्वेस्टमेंट कब तक रहेगा, पूरे 12 महीने के लिए है। ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 12 महीने के लिए है। तो ए जो है ₹2000 लगाया है 12 महीने के लिए, बी भी है ₹2500 लगाया है 12 महीने के लिए। लेकिन सी जो है 6 महीना बाद आया था वो, जैसे ए और बी आ गए थे आपका जनवरी में, ए और बी बिजनेस स्टार्ट किया था जनवरी में,
लेकिन आपका सी जो आया था वो कब आया था? जुलाई में। ये 6 मंथ के बाद ये बिजनेस में ये ज्वाइन किया था। कौन? सी। तो इसका जो रुपया जाएगा वो कितने टाइम के लिए जाएगा? 6 महीने के लिए ना। तो सी का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए। तो अब प्रॉफिट का अगर रेशियो अगर हम देखें तो क्या करते हैं, कितना रुपया कितना टाइम, दोनों को गुना करेंगे। कितना रुपया कितना टाइम, और यहाँ पे 1500 रुपया 6 महीने के लिए। और यही जो रेशियो जो आएगा यही हमारा क्या होगा? यही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। इसको सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये कटेगा, 6 गुना 12, 2 से, और ये 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 50 25, और ये 5 के 15। तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये 10 होगा और ये 3 होगा। तो यही आपका प्रॉफिट का रेशियो है ABC का। यही है ना प्रॉफिट का रेशियो ABC का। अब बोला गया है कि आपका 1 ईयर सी को कितना का प्रॉफिट होता है? 350 रुपया। मतलब सी यहाँ पे कितना है? 3 के बराबर है। मतलब 3 जो है 350 रुपये के बराबर है। तो आपका टोटल प्रॉफिट मतलब कितना? 8 + 10 + 3 कितना आएगा? ये 21। 3 अगर 350 के बराबर है तो 21 कितने के बराबर होगा? 350/3 या गुना 21। 7 21, 7 × 5 35, 7 21 3 24, 2450 रुपया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ई। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? 2 पार्टनर है ए और बी। 2 पार्टनर है ए और बी। अब क्या कह रहा है कि ए जो है 12,000 रुपया इन्वेस्ट करता है और बी जो है आपका 1 रुपया इन्वेस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? आपका 6 मंथ ए विदड्रॉ RS 2000। देखिए यहाँ पे समझिए इस बात को। जैसे 2 पर्सन है ए और बी, 2 पार्टनर है ए और बी। तो ये दोनों मिल करके मान लीजिए जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया होगा, जिसमें ए जो है 12,000 रुपया लगाया था और बी जो है आपका 1 रुपया लगाया था जनवरी में। फिर क्या हुआ? 6 महीना बाद, मतलब जून के बाद जुलाई में क्या किया? ए जो है अपना 2,000 रुपया निकालता है। 12,000 में से 2,000 रुपया निकाल लेता है। तो इसका रुपया बचा कितना? अब 10,000 रुपया बचा है। जुलाई में ये 2,000 रुपया निकाल लेता है। तो इसका रुपया बचा कितना? 10,000 रुपया। तो अगर ए का इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे 12,000 रुपया जनवरी से लेकर के जून तक और 10,000 रुपया जुलाई से लेकर के दिसंबर तक। मतलब अगर ए का इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो 12,000 रुपया 6 महीने के लिए, 12,000 रुपया जनवरी से जून तक मतलब 6 महीना, और 10,000 रुपया जुलाई से दिसंबर तक मतलब 6 महीना। 12,000 रुपया 6 महीने के लिए और 10,000 रुपया 6 महीने के लिए। वही बी का इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे तो 1 रुपया कितने टाइम के लिए? जनवरी से दिसंबर तक मतलब 12 महीने के लिए। तो ये हुआ हमारा। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो अगर निकालना है या लॉस का रेशियो है तो क्या करते हैं? कितना रुपया कितने टाइम के लिए, कितना रुपया 10,000 6 महीने के लिए, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये होगा हमारा ए का इन्वेस्टमेंट। बी का इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेंगे? 1 रुपया 12 महीने के लिए, तो इसको गुना कर देंगे तो ये बी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और यही दोनों का जो रेशियो आएगा वही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो। क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया है प्रॉफिट हो रहा है, ये दोनों जो रेशियो आएगा वो प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इज RS 52,000। मतलब टोटल जो प्रॉफिट होता है वो आपको कितना है? 52,000 रुपया है। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में किया है 52,000 रुपया है। अब वहीं पे बी का भी प्रॉफिट दिया है। बी का प्रॉफिट कितना है? बी का प्रॉफिट कितना है? ये 30,000। टोटल प्रॉफिट है 52,000, अब बी का प्रॉफिट है 30,000। का ए का प्रॉफिट कितना? टोटल प्रॉफिट है 52,000, बी का है 30,000। तो ए का कितना? 52,000 माइनस 30,000। तो ये कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 22,000 रुपया आपका ए का प्रॉफिट है। और यहाँ के प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा? ये आएगा आपका 22,000 गुना 6 अपॉन यहाँ से कितना आएगा? 12x। तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 22,000
गुना 6/12x, और यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो ए बी का निकालेंगे कितना, 22,000 अपॉन बी का कितना है 30,000। और यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, 22,000 से ये 22,000 कट गया, ये 6 गुना 12, तो ये कितना आ जाएगा 30,000 इक्वल टू 2x का x का वैल्यू कितना 30,000 अपॉन 2, तो ये आएगा आपका 15,000 रुपया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।